नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ वीरेंद्र बांगर्रा एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है रसों का स्थायी भाव। मैं आपको आज याद कराऊंगा एक कहानी के माध्यम से। ये पूरे रसों के जो स्थायी भाव है वो आपको याद होंगे। पहले मैंने बोर्ड पे लिखा है कौन कौन से स्थायी भाव हैं, कौन कौन से रस हैं। देखिए, मूलतः रसों के प्रकार 9 होते हैं, यहां तक लिखा हुआ है। लेकिन अगर बात करें सूरदास जी की, तो सूरदास जी ने रस के 10 और 11 प्रकार भी माने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए, ये है श्रृंगार रस। स्थायी भाव होता है प्रेम, जिसे रति भी कहा जाता है। वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह, भयानक भय, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, शांत का निर्वेद, हास्य का हास, विवत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का आश्चर्य, भक्ति का देवरति और वात्सल्य का बाल रति। यानी सूरदास जी ने जो 2 रस और बढ़ा दिए, उनका नाम है भक्ति रस और वात्सल्य रस। देखिए, ये जो स्टोरी बताऊं उससे पहले मैं आज का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, विश्व हिंदी दिवस। ऑप्शन है आपके सामने 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 10 जनवरी, 10 सितंबर। थोड़ा सोच के उत्तर देना, जल्दबाजी मत करना आप, और कमेंट के माध्यम से मुझे लिखकर बताएं आप। तो देखिए दोस्तों, ये स्टोरी किस प्रकार से है। ये है मीरा और ये है भोजराज। भोजराज आप जानते होंगे, ये सांगा के 5वें पुत्र थे भोजराज। तो जैसे ही भोजराज और मीरा का विवाह हुआ, तो विवाह के दिन मीरा जी जो हैं वो श्रृंगार करके आई। मीरा जी जो है वो श्रृंगार करके आई, और उनके श्रृंगार को देखकर भोजराज के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। ये मीरा जी हैं, इनका विवाह हुआ भोजराज के साथ। और भोजराज, मैंने आपसे कह दिया, मीरा जी अपने विवाह के पहले ही दिन श्रृंगार करके आई, और श्रृंगार को देखकर भोजराज के मन में प्रेम जागृत हुआ। अगर बात करें प्रेम की, तो प्रेम को रति भी कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। दूसरी बात, विवाह के कुछ दिन बाद वो दोनों अपनी भावी संतान के बारे में चर्चा करने लगे, और दोनों वात्सल्य में डूब गए। वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य होता है संतान का, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम जो होता है वो कहलाता है वात्सल्य। तो भावी संतान कैसी हो, तो इसके लिए वो मैंने कहा दोनों वात्सल्य में डूब गए। इसके बाद कुछ दिनों बाद ही उनके राज्य पर आक्रमण हुआ, और जैसे ही उनके राज्य पर आक्रमण हुआ तो युद्ध के लिए भोजराज तैयार हो गए कि मुझे युद्ध करने जाना है। मीरा ने उन्हें कई बार रोका कि आप युद्ध करने मत जाइए, आप किसी दूसरे सेनापति को भेज दीजिए, हमारे विवाह को थोड़े ही दिन हुए, इसलिए आप किसी दूसरे सेनापति को भेज दीजिए। जब ये कहा तो उनके मन में वीर भाव जागृत हो गया, और वो उत्साह से भर गई। उन्होंने कहा, नहीं, युद्ध में तो लड़ने मैं ही जाऊंगा। देखिए, जैसे ही युद्ध लड़ने गए, कुछ समय बाद मृत्यु का अद्भुत समाचार मीरा जी के पास आया, और इस अद्भुत समाचार को सुनकर वो विस्मय में चली गई। अगर विस्मय की बात करें तो आश्चर्य को कहा जाता है विस्मय। एकदम आश्चर्यचकित हो गई। मृत्यु का समाचार जैसे ही पहली बार उन्होंने सुना, तो मृत्यु का समाचार सुनते ही विस्मय में चली गई। आश्चर्य उन्हें होने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पति की मृत्यु हो जाए। इसके बाद, पति की मृत्यु के बाद वो करुणा में डूब गई। करुणा में ही उनका दिल हो गया, और वो शोक के अंदर चली गई। उन्हें बहुत शोक हुआ, पति की मृत्यु का अत्यधिक शोक हुआ, इसलिए उनका जो मन है वो करुणा में चला गया। इसके तुरंत बाद उन्हें क्रोध आया, और उन्होंने क्रोध में रौद्र रूप धारण कर लिया। आपने रौद्र रूप धारण, रौद्र मतलब जब क्रोध आता है तो व्यक्ति को रौद्र रूप हो जाता है व्यक्ति का। जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया मीरा जी ने, और एक भीष्म प्रतिज्ञा की
कि जब तक मैं अपने पति के मारने वालों से अपना बदला नहीं ले लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। अब महिला की इस प्रतिज्ञा का जब शत्रुओं ने ये सुना कि वो प्रतिज्ञा कर ली है उसने कि वो अपना बदला लेने वाली है, तो शत्रुओं ने इसका हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। उनका पूरी तरह हंस उड़ाया गया। लेकिन जैसे ही मीरा जी शत्रुओं के सामने भयानक रूप लेके आई तो मैंने कहा इस भयानक रूप को देखकर मीरा जी के भयानक रूप को देखकर शत्रुओं में भय पैदा हो गया। इधर मीरा जी ने नरसंहार, सभी का नरसंहार कर दिया और जैसे ही नरसंहार किया तो मैंने कहा कुछ दिन के बाद शवों से दुर्गंध आने लगी। कुछ दिन के बाद शवों से दुर्गंध आने लगी। शवों से जब दुर्गंध आने लगी तो मैंने कहा उनका मन निर्वेद को छोड़कर शांति चाहने लगा कि अब ये जो मार काट है उसे छोड़ दिया जाए और वो शांति चाहने लगी। तथा कुछ दिन के बाद अंत में वो प्रभु की भक्ति में देवरति को प्राप्त करने लगी। तो ये मेरी ट्रिक थी आज दोस्तों। देखिए आप 2 या 3 बार इसका अभ्यास करना, आप बिल्कुल आप निश्चित रहें 2-3 बार जैसे अभ्यास करेंगे आपको याद हो जाएगा। एक बार मैं समझा देता हूं। श्रृंगार जो है, श्रृंगार रस है, प्रेम इसका स्थायी भाव है। वात्सल्य का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो बालरति मिलेगा। इधर बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इधर बात करें अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। इधर हास्य, अगर बात करें हास्य रस की तो हास्य रस का स्थायी भाव हास। भयानक रस का स्थायी भाव भय। और देखिए शवों से जब दुर्गंध आने लगी तो मैंने आपसे कह दिया उनका जो मन है वो भीवत्स हो गया। उनका जो मन है कैसा हो गया, भीवत्स हो गया और वो इस जग को छोड़कर जाने की सोचने लगी। तो भीवत्स जो है वो मैंने आपको कह दिया, ये भीवत्स रस का नाम है। जग से आपको याद रखना है जुगुप्सा। उन्हें एकदम इस पूरे जग से, संसार से घृणा हो गई। अगर ऑप्शन में जुगुप्सा नहीं आए तो आपको घृणा याद कर लेना है। और निर्वेद को छोड़कर वो शांति में जाने लगी। ये आपको निर्वेद जो है वो शांति का स्थायी भाव है। अंत में बात करता हूं भक्ति रस की, तो भक्ति रस का स्थायी भाव देवरति है। तो इस प्रकार आपको बहुत अच्छे से ये स्थायी भाव याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताते रहें। नमस्कार।